धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। है भारतवासियों, कलयुग में भी भगवान की वाणी का अवतरण भारत में है। हिमालय की कंदराओं में विराजमान ब्रह्मवेता मार्कंड, जमदाग्नि, यकलव्य, लोमेश, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, एकलव्य, सनक सनंदन, अनेकानेक ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में विराजमान रहते हैं और भगवान का ध्यान लगाते रहते हैं। भगवान के संदेश प्रसारित करना ही वाणी का धर्म है। आदि सनातन धर्म की स्थापना करना, भारत में उज्जवल भविष्य बनाना और भारत में भगवान की शक्ति को प्रकट करना ही वाणी का उद्देश्य है। आप शिव प्रदोष का दिन है, बुधवार है, बुद्धि का विवेचन करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठे लंबोदरिक दंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्रलीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। मास पड़े बैसाख, पड़े जब बुधवार प्रदोष, अच्छे अच्छे साधु संत भी खो देते हैं होश, और प्रकट हो जाता है शिव शक्ति में रोष। काम क्रोध मद लोभ सब यही जगत के दोष। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी आज एक बैकुंठ का द्वारपाल हमारे हिमालय पर्वत कैलाश पर आ रहा है। साख घटी बैकुंठ से और आ गया मृत्यु लोक, और विशर्वा के घर जन्मा कोई नहीं सके रोक। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता है, फिर भी अज्ञान वहाँ छाता है, और भूल गया सब संतों का आशीर्वाद, अब मृत्यु लोक में आता है। साख गिर गई रावण की और मृत्यु लोक जन्माए, और शिव जी की वह करे तपस्या और कैलाश पे आए। रावण ताल, मानसरोवर झील में रावण ताल एक ऐसी जगह है जहां पर रावण ने तपस्या की। खारा पानी है, क्योंकि दानवता खारी होती है और मीठी कभी न होए। मीठा तो बस राम नाम है, मान सरोवर होए। उसी झील में देवता और बन करवाते हंस, वाणी के मोती चुके बनते परमहंस। तब कहा, देखो कितना ज्ञानी है, फिर भी कितना अभिमानी है, और शिव की करे कठोर तपस्या, फिर भी उसको हानि है। ओम नमः शिव जपने लग गया, मास पड़ा बैसाख, शिव प्रदोष था बुधवार, बना शिव चरण
का दास, भगवान शंकर के चरणों का दास बन गया रावण और शिव तत्व को जानने का प्रयास करने लगा। शिव तत्व, उमा एक अमर तत्व है और जो इस शिव तत्व को जान जाता है अपने सारे संकट हट जाते हैं और जीवन के आवागमन से मुक्त होकर के परमानंद को भोगता हुआ वैकुंठ लोक को चला जाता है। ये आवागमन कर्मों का बंधन है और ये रावण हमारे पास भक्ति करने आया है। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथा तन गृहंति अंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आया रावण कैलाश पर, बैठ गया चुपचाप, महाराज किस पाप से और किसका लगा मुझे श्राप। तब शंकर बोले मुस्काई, सनक सनंदन श्राप दिखाई। ईश्वर भक्ति अवरोध दिखावा, इस कारण ये श्राप गति पावा। ईश्वर से नहीं मिलने दीना, इस कारण अपमान जब कीना। तब ये जन्म तुम्हारा होई, और शिव की भक्ति जगे जब जोई। तो शिव की भक्ति आप में जग गई, आपने भगवान से संतों को मिलने में रोका, इस कारण आपको ये सनक सनंदन का श्राप है जिसे भोगना पड़ेगा। भक्ति से इस श्राप को रावण देव सुधार, तब जाकर के होएगा 7 जन्म उद्धार। तब जाके 7 जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा। तब रावण मुस्का रहा और भक्ति करूं अटूट। आप कृपा कर दो गुरुवर, मैं आपकी शरण में हूं। तो महादेव ने कहा कोई बात नहीं, भक्ति तेरी अटूट है, श्रद्धा तेरी अटूट, फिर भी नारायण तुमसे गए हैं रूठ। तो रावण भक्ति तो तुम्हारी पूरी है, शिव कृपा भी पूरी है, पर नारायण की कृपा करवा देंगे भोलेनाथ। तब जाकर के मुक्ति मिलेगी और वापस बैकुंठ पहुंचे जा। तब जाकर के तुम वापस चौकीदार बनोगे, क्योंकि तुम्हारे में लक्षण चौकीदार जैसे ही हैं। अब चौकीदार का काम केवल सुरक्षा करना होता है, राजताज करना नहीं होता। मेरी बात को याद रखना रावण, क्योंकि यही इच्छा जब रहे तुम्हारी, तो फैल जाए अज्ञान गति सारी। यह ज्ञान, सत्ता का मोह मत रखना रावण, माया का मोह मत रखना, पर नारी का मोह मत रखना। तब जाकर के तुम्हारे ये कर्म और ये श्राप का बंधन टूटेगा, अन्यथा तुम्हारे अंदर अभिमान चढ़ जाएगा सत्ता का। सत्य के पास रहो, सत्ता के नहीं, क्योंकि राजा क्या दे सकता है, 2-4 जागीर ही देता है, पर परम कृपा हो ईश्वर की तो सब कुछ वह दे देता है। तो जाओ रावण, शिव की कृपा और तुमको मिले अटूट। जो चाहो मांगो शिव से और देंगे तुझको भेंट। तब रावण चौकन्ना हो गया। 4 वेद से 7 18 पुराण का ज्ञाता, जो दूसरा भगवान बनने जा रहा था, ऐसी कोई वस्तु उससे छुपी हुई नहीं थी। जो त्रिलोक के सारे रास्ते जानता हो उसे रावण कहते हैं, और जो त्रिलोक पर अपना नियंत्रण स्थापित करता हो उसे राम कहते हैं। तब शिव ने चालाकी कीनी और सोने की लंका रच दीनी। सोने की लंका जब रावण और खोली उसने आंख, तो सामने सोना चमक रहा था और चमके दिव्य प्रकाश। तो भगवान शंकर से रावण ने पूछा, महाराज इस कैलाश पर यह सुनहरा
नगरी कौन सी है? तब कहा चक्कर में मत पड़ो रावण, सोना तो केवल मृग छाया, सोने का मृग भी है माया, ये लंका भी सोने माया, माया में मत पड़ो रावण तुम फैल जाए अज्ञान, शिव के पास कैलाश में ले लो तुम कुछ ज्ञान। तब रावण भटक गया, क्योंकि सत्ता का मोह अच्छे अच्छे पुण्यात्माओं को भटका देता है। उसने कहा महाराज मन नहीं लग रहा मेरा शिव शिव में, मन लग रहा लंक नगरिया में, ये नगरी मुझको दे दो तुम और कृपा करो भोले शंकर। तो भगवान समझ गए कि चढ़ गई माया, सत्ता चढ़ गई, चढ़ गया देखो घमंड, और लंकापति का नाश होएगा और शक्ति राम प्रचंड। तब का तथास्तु, रावण ये लंका ले जाओ। तो लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, खल मंडली बसे दिन राती, सका धर्म निभे के ही भांति। लंका का मतलब राजनीति से है। राजनीति के 4 दरवाजे होते हैं और इस लंका के भी 4 दरवाजे हैं, और उन 4 दरवाजों पर ये 4 बातें वाक्य लिखे हुए थे। खुशी खुशी रावण लंका को लेकर अपने घर आया, फैल गई रावण के सिर पर देखो सत्ता की माया, भूल गया सब ज्ञानवान और सत्ता सुख को अपनाया, और चढ़ गया अभिमान रावण के, दानवता को प्रगटाया। शिव प्रदोष की वाणी है ये सब राजा ये करते हैं, और अपने पुण्य बर्बाद सत्ता के लिए सभी यहाँ करते हैं। मृत्यु लोक में भटक जरे हैं, लाख योनि 84 है, और शंकर भोले कैलाशी ये तो सत्य अविनाशी है। तो रावण ने एक ही गलती की कि उसने सत्य रूपी शिव को और सत्य रूपी राम को छोड़ करके रावण ने लंका मांगी, सत्ता मांगी। यही हाल है जगत का चारों युग में हो, सबको सत्ता चाहिए राम न चाहे कोई, सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। जो कुछ था होना होता पल में ही सब होए, उल्टी बुद्धि हो गई रावण ज्ञान भूल गया तोय, अज्ञान का विष चढ़ गया अभिमान रावण चढ़ गया, दानवता इतनी भर गई 1.25 लाख नाती से लंका परिवार भर गया। सोचने लगा पूरे जगत में चले रावण का नाम, सब रावण को पूजे नहीं पूजे कोई राम। ये संकल्प करके घोषणा कर दी उसने कि आज से पूरे संसारवासी सब रावण को पूजेंगे। राम का हम विरोध करते हैं क्योंकि हमारी शत्रुता है राम से, नारायण से, इसलिए राम नाम जपे नहीं कोई, वरना दानव ताक्षय होई। दानव तांडव करें वहां पर जहां चले राम का नाम, हवन यज्ञ सब बंद करें ये रावण का काम। ये रावण नीति है। रावण नीति फैली जग में और शंभु हंसने लगे कैलाश। अरे रावण तेरे ज्ञान का और पल भर में हो गया है नाश, सत्ता का अभिमान चढ़ गया, सत्ता की जब लगती भूख सत्ता में ही डूब जाएगा और नहीं मिले सुख तुझ भरपूर। हार जाएगा लंका रावण, जीत नहीं तू पाएगा, और राम राज लंका में होगा, राम ही लेकर आएगा। तुझ पर माया चढ़ जाएगी, तू सीता वहां चुराएगा, सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा और सत्ता तू खो जाएगा। सारे जगत में सारे राजा लूट रहे सुख जान, सत्ता ही कल युग में और चारों युग में बनी हुई रे भगवान। ये सत्ता चारों युग में भगवान बनती है और ये सत्ता गिर जाती है। भगवान कभी गिरते ही नहीं, गिरते को गले लगाते हैं, और वह तो गरीबों के गरीब नवाज और गरीबों को सुख पहुंचाते हैं। तो रावण तेरी लंका का
जल्द होएगा नाश। एक दिन ऐसा आएगा तू आवे मेरे पास, विजय नहीं हो तेरी कभी भी, और जीतेंगे श्री राम। और तेरे 10 सिर पर देखो छाया है अभिमान। तो सत्ता का अभिमान बड़ा कठोर होता है, तानाशाह बना देता है, और उसका पतन वो अपने आप कर लेता है। इसलिए जितने भी विश्व के राजा चारों युगों में हुए, उनका पतन घमंड से हुआ। तो घमंड ये अज्ञानता की शक्ति है, और ब्रह्मंड राम की शक्ति है। तो राम शक्ति सबसे प्रबल, और शक्ति बने प्रचंड। पूरे त्रिलोक में गूंज रहा है ओमकार ब्रह्मंड। तो ओमकार का ब्रह्मनाद चारों युगों में पूरे त्रिलोक की रक्षा करता है। ये सारे ब्रह्मांड उस ओमकार के गुरुत्वाकर्षण से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, और जितने भी दानव और सत्ताधीश हैं वो सत्ता के चिपके रहते हैं। जैसे चिपके ब्रह्मांड मेरे, और मैं त्रिलोक नारायण कहता हूं, और वैसे सब सत्ता के चिपके शमशान में उन्हें बनाता हूं। तो शिव प्रदोष बैसाख में, और पाप हो गया नाश। इतना ज्ञानी रावण था, और उसका हो गया नाश। 7 जन्म लेना पड़े पर 3 जन्म गति पाए। शिव की कृपा से रावण की मुक्ति दई कराए। क्योंकि भगवान का चौकीदार था, इसलिए भगवान शिव को भी शर्म आई कि इसको मुक्त करा देना चाहिए। अपनी शक्ति से रावण का हटा दिया अभिमान, और राम के चरणों में गिरकर पाया रावण ने सम्मान। वापस चौकीदार बन गया, द्वारपाल गति पाए। शिव प्रदोष की ये कथा सुने घमंड हट जाए। तो सतयुग से कलयुग तक सारे राजा करे घमंड, उनकी सत्ताएं हट जाती बोले शिव ब्रह्मंड। और जो भी प्रेम से जपे और शिव प्रदोष में नाम, उसका भोलेनाथ करते हैं और पल भर में कल्याण। तो शिव नाम जपो प्रदोष है ये, बैसाख में कोई न दोष है ये। शिव शिव को जपो, शिव शक्ति जपो, और अमर नाम शिव रूप है ये। और राम नाम शिव भी जपते, और अमृत रूप ये राम बने। और राम और शिव दोनों मिलते शिव शक्ति ही भगवान बने। तो सबसे बड़ी भक्ति है, उसमें शक्ति होती है भारी। और आत्मा में निराकार की ज्योति जला लो सब प्यारी। तो ईश्वर की कृपा हो जावे कल्याण। गर सत्ता घमंड भोगों में फंसे तो हो जाओ शमशान। इसलिए सत्य प्रसंग भोले ने सुनाया, कलयुग में रावण को बताया। रावण झूम रहा है युद्ध में, हार हूर गति जाए। अरे कभी न जीतेगा रावण, चाहे युग कैसा भी पाए। तो कलयुग में जितने रावण हैं उनका समय समाप्त, और अब तो रात हटेगी भैया, होगा राम प्रभात। बोलो जय श्री। आज के आनंद कीजिए।